एक बेटी जिसे उसका बाप मरा समझता है, एक बहन जिसे दुनिया जानती ही नहीं और एक देशभक्त ऑफिसर जो असल में देशभक्त है ही नहीं। अल्फा वायरस स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लेड फिल्म एक अच्छी कहानी लेके आई है, लेकिन क्या उसने उसे सही तरीके से दिखाया? चलिए समझते हैं। 1999 में कारगिल वॉर के तुरंत बाद रॉ एक सीक्रेट प्रोग्राम शुरू करता है, प्रोजेक्ट अल्फा, जिसमें सोल्जर्स को एक सीरम दिया जाता है जो उनकी बॉडी को सुपर ह्यूमन बना देती है। लेकिन एक रिस्की प्रेगनेंसी के चलते ये सीरम रॉ चीफ विक्रांत कौल अपनी बीवी को भी देते हैं, जिसके साइड इफेक्ट से वो खुद नहीं बचती लेकिन उनकी बेटी जिंदा रह जाती है। विक्रांत को बताया जाता है कि बेबी भी मर गई, लेकिन सच ये है कि वो बेटी सीक्रेटली प्रोग्राम के अंदर ही बड़ी होती है, जो कि आलिया का कैरेक्टर है। उसे बॉबी देओल हॉस्पिटल से लेकर छुपा कर रखता है क्योंकि उसके अंदर भी अल्फा सीरम है और वो सरवाइव करती है। और फिर वो बनती है सीता, एक ट्रेंड किलर जिसे पता ही नहीं है कि उसका असली बाप जिंदा है। सीता अचानक उन लोगों को मारना शुरू करती है जिन्होंने कभी अल्फा प्रोग्राम के अगेंस्ट आवाज उठाई थी, इंक्लूडिंग बॉबी देओल यानी कि फतेह को। यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि जैसे जैसे सीता अपने टारगेट के करीब आती है उसे पता चलता है कि उसके असली बाबा की एक और बेटी भी है जो हिडन रखी गई थी स्पेन में, दुर्गा प्लेड बाय शर्वरी। और ये भी पता चलता है कि जो ऑफिसर आलिया को कंट्रोल कर रहा है यानी कि फतेह, उसकी वफादारी उतनी भी साफ नहीं है जितनी दिखती है। चलिए पहले क्रेडिट दे देते हैं जहाँ पे बनता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखो अच्छा है, दो बहनें, एक दुश्मन का मोल रॉ में और एक प्रोग्राम जो अपने ही लोगों के अगेंस्ट काम करता है। ये कॉन्सेप्ट एक अच्छी स्पाई थ्रिलर का कोर जरूर है। दूसरा, आलिया भट्ट का कमिटमेंट एक्शन सीक्वेंसेस में साफ दिखाई देता है कि मेहनत की गई है, फिजिकली भी और परफॉर्मेंस वाइज भी। हाँ, कुछ चीजें अननेसेसरी है, बट ठीक है, बॉलीवुड को दे देते हैं थोड़ी लिबर्टी। तीसरा, फ्रेंचाइज का स्केल। ये वायरस यूनिवर्स की 7th फिल्म है और पहली बार एक फीमेल लीड के अराउंड पूरी फिल्म बनाई गई है। ये इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा कदम है। और हाँ, ऋतिक रोशन का कबीर कैमियो फैन सर्विस के लिए परफेक्टली टाइम है और थिएटर में ऑडियंस के लिए एक जेन्युइन हाई पॉइंट है। बट ये कैमियो क्यों है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और स्टोरी में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका जवाब नहीं मिलेगा। अब असली बात करते हैं, क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट वीक एग्जीक्यूशन से बच नहीं सकता। पहला इशू, ये स्पाई थ्रिलर है ही नहीं, सुपर हीरो फिल्म बन गई है। हर सोल्जर इतना इंडिस्ट्रक्टिबल है कि कोई स्टेक्स बचते ही नहीं। पूरा फैक्ट्री धुआं हो जाता है पर फेस पे एक भी स्क्रैच तक नहीं। अगर हीरोज को कुछ हो ही नहीं सकता तो डर किस बात का। दूसरा, हर नया कैरेक्टर का एंट्री एक ऑरा मोमेंट है, कहानी का हिस्सा नहीं। ऋतिक का मॉन्क से कॉम्बैट स्विच होना या फिर क्लाइमैक्स में नाइफ फाइट, ये सब सिर्फ कूल दिखाने के लिए डाला गया है, स्टोरी की डिमांड नहीं है। तीसरा, जब भी टेंशन बिल्ड हो रहा होता है एक रैंडम गाना आ जाता है, स्पेन में स्केटबोर्डिंग हो या फिर कश्मीर के रिवर में बिकनी शॉट्स। ये सीन्स इमोशनल मोमेंटम को तोड़ते हैं और मुझे तो अननेसेसरी लगा। आई डोंट नो, लोग शायद एंजॉय करें। ऐसे भी कोई सॉन्ग इतना कुछ मेमोरेबल है नहीं, आपको याद भी नहीं रहेंगे थिएटर से निकलकर। ये 2-3 सॉन्ग्स अगर मूवी में नहीं भी होते तो शायद कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चौथा, दुर्गा यानी शर्वरी, जिसके पास आलिया जैसी ही पावर्स है, उसे पूरी फिल्म में सिर्फ सपोर्ट रोल में रखा गया है। जबकि प्रेमाइस ही 2 बहनें हैं तो दोनों को बराबर स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था, बट वही स्टार पावर। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन आर्मी और इंस्टीट्यूशंस को बार बार स्क्रीन पे कमजोर दिखाया गया है, जबकि हीरोज अकेले पूरी आर्मीज को खत्म कर देते हैं। पेट्रियोटिज्म दिखाने के लिए रियलिज्म की बलि चढ़ाना जरूरी नहीं है। पाकिस्तान से कोई भी इजीली आके आर्मी में कर्नल बन जा रहा है, आर्मी वालों को मार दे रहा है। हमारे सोल्जर्स एंड इंस्टीट्यूशंस को ऐसे मत दिखाओ यार। अब बात करते हैं इस फिल्म के फ्रेंचाइज पे क्या इम्पैक्ट है। अल्फा वायरस स्पाई यूनिवर्स की 7th फिल्म है और क्लाइमैक्स में जो ऑफर सीता और दुर्गा को मिलता है टाइगर, पठान और कबीर की टीम ज्वाइन करने का, वो क्लियरली यूनिवर्स को एक बड़ा क्रॉसओवर की तरफ ले जा रहा है। और ये कोई रैंडम टीज नहीं है। वायरस ऑलरेडी टाइगर वर्सेस पठान पे काम कर रहा है और पठान 2 की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। तो अल्फा का असली काम है आलिया भट्ट और शर्वरी को इस यूनिवर्स के अंदर एस्टेब्लिश करना, ताकि फ्यूचर क्रॉसओवर्स में इनका रोल भी उतना ही बड़ा हो जितना टाइगर या पठान का है। बिजनेस वाइज स्मार्ट मूव है, लेकिन स्टोरी वाइज अभी थोड़ा रश लगता है, क्योंकि इन्हें एस्टेब्लिश करने के लिए जितना स्क्रीन टाइम चाहिए वो पूरा नहीं मिलता। ऑल्सो मुझे नहीं लगता कि वायरस ने यूनिवर्स बनाने से पहले आगे की स्टोरी सोची होगी या प्लान होगा। वो समझ आता है स्टोरी देख के, एक नया मूवी बनाना है बस, एंड एनीहाउ 1-2 डायलॉग्स और सीन्स डालकर कनेक्ट कर देंगे कि हाँ ये स्पाई यूनिवर्स है। तो फाइनल सवाल, क्या अल्फा देखनी चाहिए? हाँ, एक बार जरूर देख सकते हो। थिएटर का स्केल, आलिया का एक्शन और ऋतिक का कैमियो, ये तीनों चीजें एक डिसेंट स्क्रीन एक्सपीरियंस देगी थिएटर में। लेकिन अगर आप एक टाइट बिलीवेबल स्पाई थ्रिलर एक्सपेक्ट कर रहे हो जहां हर सीन सोच के लिखा गया हो, वो यहाँ नहीं मिलेगा। ये एक पॉपकॉर्न वॉच है जो एंटरटेन करती है, इम्प्रेस नहीं। अल्फा एक अच्छी कहानी लेके आई थी, लेकिन उसे पूरी तरह जस्टिस नहीं कर पाई। एक स्ट्रॉन्ग प्रेमाइस पर एवरेज एग्जीक्यूशन, यही है इस फिल्म की सबसे बड़ी कहानी। आपको कैसी लगी अल्फा एंड आपके ओपिनियंस क्या है वो कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसे ही ऑनेस्ट नो फिल्टर रिव्यूज चाहिए हर नए रिलीज पे तो सब्सक्राइब करो मैटिनी मैन को। मैं जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे सिनेमैटिक।